So, welcome on UPSC Pulse. My name is अभिषेक सोनी एंड मैंने एक बहुत ही अच्छा सीरीज़ चालू किया है पॉलिटी का। उसमें आज का हमारा टॉपिक है यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ओके, सो इसमें हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस को कैसे मिला, किस में मिला है। ठीक है, तो यूपीएससी इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इस्टेब्लिश अंडर पार्ट 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये पार्ट 14 में इस्टेब्लिश्ड किया गया। ठीक है, इसका आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 315 to 323 है। ठीक है, कि इसमें ये डील करता है। उसके बाद क्या है कि आर्टिकल 315 में क्या लिखा गया है? आर्टिकल 315 में लिखा गया है कि यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द स्टेट। मतलब आर्टिकल 315 में लिखा गया है कि यूनियन जो है मतलब यूपीएससी जो है यूनियन के लिए रहेगा, एसपीएससी जो है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ये स्टेट के लिए रहेगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं आगे क्या है इसका कंपोजिशन। ठीक है, कंपोजिशन में क्या है कि इट इज़ कंपोज्ड बाय अ चेयरमैन एंड अदर मेंबर। ठीक, अदर मेंबर में क्या है कि ये यूजली 10 मेंबर होते हैं और प्लस एक चेयरमैन, तो मिला कितने हो गए? 11। ठीक, सो ये मतलब डिसाइड कौन करता है? ये डिसाइड करते हैं प्रेसिडेंट। कौन करता है? प्रेसिडेंट। ठीक है, अब अपॉइंटमेंट कौन करता है इसका? तो अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, मेंबर और चेयरमैन दोनों को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक, आगे हम देखते हैं आगे क्या है इसका टेन्योर है, टेन्योर एंड सर्विस कंडीशंस। टेन्योर क्या है इसका? 6 साल का होता है। ठीक है, या फिर 65 ईयर एज का होता है, जो भी पहले होगा विच एवर इज अर्लियर, तो उसके हिसाब से उनको क्या किया जाएगा? उनका टेन्योर ख़त्म किया जाएगा। ठीक है, उसके हिसाब से उनको रिटायर किया जाएगा। उसके बाद क्या है कि कंडीशन ऑफ सर्विस कैन नॉट बी चेंज टू द डिसएडवांटेज ऑफ द मेंबर फॉर अपॉइंटमेंट। मतलब कोई मेंबर पहले हो रहा है, कोई मेंबर बाद में अपॉइंट हो रहा है, तो उसके डिसएडवांटेज पे कंडीशन ऑफ मतलब ये क्या है कि सर्विस जो उसे चेंज नहीं किया जा सकता है कि किसी के हिसाब से कैसा, मतलब कोई अच्छा है तो उसके लिए अच्छा, कोई बुरा है तो उसके लिए बुरा नहीं, सबके लिए सेम रहेगा। ठीक है, चाहे जैसा मेंबर हो, चाहे जैसा जो भी हो, उसके लिए सेम रहेगा कंडीशन ऑफ सर्विस। ठीक, किसी को एडवांटेज नहीं दिया जाएगा। फिर आगे क्या है? रिमूवल ऑफ मेंबर्स। रिमूवल ऑफ मेंबर्स में क्या है कि मेंबर्स कैन बी रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट ऑन, पहला क्या है कि ग्राउंड दैट रिक्वायर सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी, प्रेसिडेंट कैन रिमूव आफ्टर सुप्रीम कोर्ट एडवाइसेस। ठीक है, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट जब तक इसमें क्या है कि इंक्वायरी नहीं करेगा और प्रेसिडेंट को एडवाइस नहीं देगा, तब तक प्रेसिडेंट ऐसे ही रिमूव नहीं कर सकते हैं। तो वो कौन कौन से ग्राउंड पे वो क्या इंक्वायरी करता है? पहला है मिसबिहेवियर पे, दूसरा है क्या? इनकैपेसिटी पे। ठीक है, सो आगे हम देखते हैं कि दूसरा क्या ग्राउंड है? ग्राउंड वेयर सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी नॉट रिक्वायर्ड, प्रेसिडेंट कैन रिमूव। मतलब अब दूसरा क्या है? पहले में क्या था कि सुप्रीम कोर्ट क्या करे? इंक्वायरी करे, किस पे? मिसबिहेवियर पे, इनकैपेसिटी पे। दूसरा क्या है कि जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा इंक्वायरी, फिर भी प्रेसिडेंट रिमूव कर देंगे। कैसे? मेंबर इज एडजस्ट इंसॉल्वेंट, मतलब मेंबर क्या है कि ठीक से कोई भी मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व ना कर पाए, कोई भी डिसीजन ना ले पाए। ठीक है, उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है? मेंबर इंगेजेज इन पेड एम्प्लॉयमेंट। मतलब ये क्या है? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाला। ठीक है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का केस कि पहले से आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, उसके साथ साथ कहीं और किसी और स्टेट में भी आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन जाए, तो ये नहीं हो सकता है। ठीक है, नहीं तो आपको क्या करेंगे? प्रेसिडेंट रिमूव कर देंगे। उसके बाद क्या है कि ये आपका मेंबर इज़ डिक्लेयर्ड अनफिट ड्यू टू इन्फर्मिटी ऑफ माइंड बॉडी। मतलब कि मेंबर अनफिट हो जाए, दिमाग से, बॉडी से पैरालाइज हो जाए, या फिर कुछ भी हो जाए, दिमाग से ठीक से काम ना करे, उसका दिमाग पागल के जैसा बिहेव करे, तो उसे क्या करेगा? प्रेसिडेंट रिमूव कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है? इंडिपेंडेंस ऑफ यूपीएससी। मतलब यूपीएससी एकदम इंडिपेंडेंट होकर के काम करता है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। टू मेंटेन ऑटोनॉमी टेन्योर प्रोटेक्टेड। मतलब क्या है कि इंडिपेंडेंस क्यों रहना चाहिए? ताकि इसका ऑटोनॉमी मेंटेन रहे। टेन्योर इसमें क्या करते हैं? प्रोटेक्ट किए रहते हैं कि मतलब इनका इतना टेन्योर है। ठीक है, कोई भी नहीं रिमूव कर लेगा, बस प्रेसिडेंट करेंगे, वो भी सुप्रीम कोर्ट के एडवाइस पे, या फिर जो ये तीनों आपको दिया गया था कंडीशन, इस पे। ठीक है,
आगे देखते हैं, रिमूवल ओनली बाय प्रेसिडेंट विथ सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी, मैंने बताया फॉर मोस्ट केसेस। उसके बाद क्या है, टर्म कैन नॉट बी अल्टर्ड टू देयर डिसएडवांटेज, ये भी बताया आपको। एक्सपेंसेस चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, मतलब क्या है कि इसका जो चार्ज होता है, मतलब जो भी सैलरी मिलता है या फिर एक्सपेंसेस होता है, कहाँ से मिलता है, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मिलता है। अब आप लोगों को बताना है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का आर्टिकल क्या है, ठीक है। आर्टिकल आपको क्या करना है, कमेंट करना है, ठीक। करिएगा इसको। आगे देखते हैं हम लोग कि इसका फंक्शन क्या है। फंक्शन इसका पहला वाला क्या है कि रिक्रूटमेंट करता है किस चीज़ का, कंडक्ट ऑफ एग्जाम्स किस चीज़ का कराता है, सिविल सर्विसेज का, इंजीनियरिंग सर्विसेज का, कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज का, CMS का। मतलब ये तीनों एग्जामों को ये कंडक्ट करता है। पहला इसका वो है, क्या है, फंक्शन है। दूसरा एडवाइजरी फंक्शन होता है। एडवाइजरी फंक्शन का मतलब कि UPSC एडवाइसेज द गवर्नमेंट ऑन मैटर ऑफ रिक्रूटमेंट, ट्रांसफ़र एंड प्रमोशन, डिसिप्लिनरी मैटर, फ्रेमिंग रूल फॉर रिक्रूटमेंट एंड सर्विस मैटर ऑफ सिविल सर्वेंट्स। इन सब पे क्या करता है, एडवाइस देता है कि मैटर ऑफ रिक्रूटमेंट कैसे किसको रिक्रूट करना है, फिर ट्रांसफ़र एंड प्रमोशन कौन से सिविल सर्वेंट को ट्रांसफ़र देना है, प्रमोशन करना है ऐसे, डिसिप्लिनरी मैटर पे, फ्रेमिंग रूल फॉर रिक्रूटमेंट एंड सर्विस मैटर ऑफ सिविल सर्वेंट कि किसको कितना, मतलब किस सर्विस में कैसे डालना है उसको, ठीक है। आगे देखते हैं कि UPSC इज एडवाइजरी ओनली। UPSC क्या है, सिर्फ और सिर्फ एडवाइजरी है, बाइंडिंग नहीं है। द गवर्नमेंट इज़ नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट इट्स एडवाइस, ठीक है। गवर्नमेंट बाउंड नहीं है इसके एडवाइस को मतलब मानने के लिए, सिर्फ क्या है, एडवाइजरी है। उसके बाद इसका एक रिपोर्ट भी बनाता है UPSC, तो सबमिट किसको करता है, एनुअल रिपोर्ट रहता है प्रेसिडेंट को, ठीक है। उसके बाद क्या है कि ये प्रेसिडेंट प्लेसेस इट बिफोर पार्लियामेंट विथ मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग विच एडवाइसेस वर एक्सेप्टेड विच नॉट एक्सेप्टेड, मतलब क्या है कि प्रेसिडेंट फिर क्या करता है, वो रिपोर्ट को पार्लियामेंट के सामने रखता है, तो पार्लियामेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो एक्सेप्ट करे या फिर ना करे, ठीक है। उसके बाद लास्ट में क्या है कि इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर प्रीलिम्स, मतलब प्रीलिम्स के लिए कुछ तो इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तो ये क्या है, UPSC इज़ नॉट सबऑर्डिनेट टू एनी मिनिस्ट्री, याद रखिएगा, पूछा भी यही है कि UPSC किसी मिनिस्ट्री को सबऑर्डिनेट करता है, तो नहीं, सबऑर्डिनेट नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि इट इज़ एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये भी बताया मैंने, ये इंडिपेंडेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नॉट ए स्टैट्यूटरी बॉडी, ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। उसके बाद एक्सपेंसेस आर चार्ज ऑन कॉन्स्टिट्यूंसी CFI पे, वही कॉन्स्टिट्यूट फंड ऑफ इंडिया पे, और ये इस्टेब्लिश कब किया गया था, 1 अक्टूबर 1926 को एज ए पब्लिक सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ 1 अक्टूबर 1926 को इस्टेब्लिश किया गया। लेकिन UPSC कब बना, 26 जनवरी 1950 में, ठीक है। आप लोग को जैसा भी वीडियो लगा हो तो आप लोग बताइएगा। बाकी थैंक यू।